हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की जो हमारी सीरीज है उसमें आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जहां पर हम प्रीवियस 4 ईयर्स में यानी 2022, 2023, 2024 और 2025 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ताकि हम समझ पाएं कि किस तरीके के प्रश्न फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कैसे उनका आंसर करना है और उन आंसर्स या उन एक्सप्लेनेशन के बेस पे क्या हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ताकि हम एग्जाम्स की बेहतर तैयारी हम कर सकें। तो एग्जाम में जाने से पहले हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए और इन सारे चारों साल के पेपर के सभी क्वेश्चंस को मैं एक साथ आज आपके सामने इस 40-50 के मिनट वीडियो में 40-50 मिनट का जो भी वीडियो ये बनेगा उसमें हम लोग इसको रखेंगे और ये आपके एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर तरीके से करने में आपकी मदद करेगा। तो मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र की, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न था बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दैट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज काइंड बाय। जो फार्माकोग्नोसी शब्द हम सुनते हैं या जानते हैं, ये किसने सबसे पहले दिया था? आपके ऑप्शन है आर एन चोपड़ा, पी डायस्कोरोडिस, सी ए सैंडलर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। सी ए सैंडलर साहब ने एक किताब लिखी थी 1815 में जिसका नाम था एनालिटिका, क्या नाम है, फार्माकोग्नोस्टिका, और इस किताब में सबसे पहले उन्होंने फार्माकोग्नोसी शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब जो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी है आपका, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है पी डायस्कोरोडिस। पी डायस्कोरोडिस साहब वो थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी की सबसे पहले एक तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कराई या उन्होंने इस विधा की शुरुआत की, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी अगर आपसे पूछता है तो पी डायस्कोरोडिस आप वहां पे लिख देंगे, और किसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था तो उसमें आ जाएगा सी ए सैंडलर साहब। जो सी ए सैंडलर साहब हैं ये जो है 1815 में इन्होंने किताब लिखी, कौन सी? एनालिटिका, क्या नाम है, फार्माकोग्नोस्टिका। तो ये जो बुक है इसका भी नाम जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब दिया था? 1815 में दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर से हम कई सारे प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए, जो भी क्रूड ड्रग होती है, क्रूड ड्रग का मतलब वो ड्रग्स जो हम प्लांट से सीधे प्राप्त करते हैं उसे हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो सीधे हम जो प्लांट्स के पार्ट हैं जैसे रूट है, लीफ है, छाल है, जो भी कुछ है उसको हम लोग सीधे यूज कर लेते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स होती हैं उन ड्रग्स में हम जब उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनका सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके टिश्यू, उन सभी चीजों को बड़े आराम से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन कई बार हम उसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं ड्रग का, या उसमें से जूसेस निकाल लेते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स प्राप्त होते हैं, क्रूड ड्रग्स, उनको हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उनकी हम सेल्स इत्यादि को नहीं देख पाते। तो जिन ड्रग्स की हम सेल्स इत्यादि को, टिश्यू इत्यादि को जनरली देख पाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्योंकि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, और जिसका नहीं देख सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो चलिए अब आंसर ले लेते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से आपका एक ड्रग है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं विनका, अर्जुना, नटमैग या एस्फोटिडा। तो विनका, अर्जुना और नटमैग ये तीनों प्लांट पार्ट्स हैं, इस वजह से जो है इनको हम लोग क्या नाम है, सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये सभी ऑर्गेनाइज्ड, ये तीनों क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। जबकि एस्फोटिडा मतलब हींग, हींग जो हम लेकर के आते हैं वो लेटेक्स जैसा होता है ना, जो हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है क्योंकि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज एस्फोटिडा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और आप उसको आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन्स एल्कोलाइड। इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि एल्कोलाइड रखती है? तो जो सेना है, ये सभी जो है हम सभी जानते हैं ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो बचता है बेलोडेना। बेलोडेना जो होती है वो हमारी एक ड्रग है जो कि एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग होती है। एल्कोलाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट से, और बेलोडेना जो है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। ये जो 4 ड्रग्स के नाम लिखे हैं ये सभी में से डायूरेटिक कौन है, यानी यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी है? तो अगर हम लोग इपेकुआना का नाम लें
तो इपेगुआना जो होती है वो एक ऐसी ड्रग है जो कि इमिटिक की तरीके से यूज होती है। इमिटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो वॉमिटिंग कराते हैं, या अगर इसे हम लोग कम कंसंट्रेशन में यूज करते हैं तो फिर हम लोग इसको एक्सपेक्टोरेंट की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इफ्रेडा जो होता है ये हमारा जो है काफी अच्छी ड्रग है, ये ब्रोंको डायलेटर की तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स की तरीके से इसको यूज करते हैं। और जो वसाका है हमारा, ये भी एक जो है एंटीटसिव ड्रग के तरीके से हम इसका प्रयोग यूज करते हैं। तो ये जो सभी ड्रग्स हैं उसमें से केवल पुनर्नवा एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारी डायूरेटिक की तरह यूज करती है, जो कि यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के काम में आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज पुनर्नवा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है हु क्वाइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म को किसने दिया था, न्यूट्रास्यूटिकल जो शब्द आप सुनते हैं वो किसने दिया था, तो ये दिया था स्टेफन डेम्फलिंग साहब ने। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, फटाफट लिखते हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल टर्म जो था वो स्टेफन डेम्फलिंग साहब ने दिया था, और ये कब दिया था, 1989 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, या इस शब्द को उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न हमारा, द मेन केमिकल कांस्टेंट ऑफ गार्लिक। गार्लिक मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं, लहसुन की बात हो रही है, और लहसुन में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एलिसिन। तो आप देख रहे हैं कॉल्चिसिन है, वैसिन है, मेरिस्टेरिन है, तो इसमें जो है एलिसिन जो है यही होता है हमारा गार्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन केमिकल कांस्टेंट। और ये आया कहाँ से ये नाम, क्योंकि जो हमारा गार्लिक होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है एलियम सटाइवम, और इससे जो केमिकल निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिसिन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज एलिसिन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में से इनमें से कौन सा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। आपके ऑप्शन है अश्व, क्रीम, भस्म और गुटिका। तो गुटिका, भस्म और अश्व ये तीनों जो है वो आयुर्वेद प्रिपरेशन में बनाए जाते हैं, बट क्रीम्स जो है वो आयुर्वेद प्रिपरेशन में नहीं बनाई जाती। इसीलिए जो है मतलब आयुर्वेदिक क्रीम तो आती है, लेकिन क्रीम जो है वो एक एलोपैथिक क्या नाम है, डोजेस फॉर्म है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज क्रीम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए फिर से आ गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब वो ड्रग जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर सही से हमें दिख रहा हो। आपके ऑप्शन है अकेसिया, बेंजोइन, जिंजर और ओपियम। तो ओपियम जो है वो एक्सक्यूट निकालते हैं ओपियम पोपी से, बेंजोइन जो है वो रेजिन जैसा होता है, अकेसिया जो है वो भी। तो अब क्या बचता है, जिंजर। जिंजर जो है वो एक प्लांट प्रोडक्ट है जो कि हम लोग अदरक जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हम क्या करते हैं, जमीन से निकाल के लाते हैं, रॉयजॉइड्स के फॉर्म में होता है, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज जिंजर। जिंजर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अगला है, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर कौन है, धनवंतरी, हकीम अजमन खान, सुदैन क्या नाम है, बाल्डिन साहब, या फिर सैमुअल हैनीमैन। तो हम सभी जानते हैं, हम जहां भी जाते हैं अगर होम्योपैथी की कोई दुकान है तो वहां पे सैमुअल हैनीमैन का फोटो हमें देखने को मिलता है, और कई बार जो होम्योपैथी की शॉप्स होती हैं वो हैनीमैन के ही नाम से वो लोग रख देते हैं। तो फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, सैमुअल हैनीमैन साहब। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने सबसे पहले होम्योपैथी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी शुरुआत करके और इस विधा से इलाज करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टाइल थ्रेड्स यूज्ड टू टाई अप ब्लड वेसल्स आर नोन एज। ब्लड वेसल्स अगर कहीं पर बांधना हो तो उसको बांधने के लिए जो स्टाइल थ्रेड्स या धागे का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं लिगेचर, सूचर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसे ब्लड वेसल्स जहां पे बांधने, ब्लड वेसल्स को बांधने के लिए जहां पे यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लिगेचर्स। और अगर घाव, कहीं खुला हुआ घाव है और उसको सिल रहे हैं, टाका लगाना है, तो उसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, उसे कहते हैं सूचर्स। तो सूचर्स जो है वो घाव को भरने के लिए या उसमें टाका लगाने के लिए होता है, जबकि लिगेचर्स जो है वो ब्लड वेसल्स आपको बांधने के लिए, टाई अप करने के लिए, या एनालॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको टाई अप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लिगेचर्स। लेकिन सूचर्स भी याद रखिएगा, उस पर भी प्रश्न पूछा गया है, तो अब फिर दोबारा से आपको वहीं पर उसका आंसर आप तुरंत लिख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एमसीक्यूज आते हैं, कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला हमारा, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टिव ड्रग इज अ टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। कई बार जो चीज हम यूज कर चुके हैं उसको हम ड्रग में मिला देते हैं और वो उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर, इसलिए उसको मिला दिया जाता है। इस प्रकार के अडल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की मिलावट को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो मिलावट होते हैं बोलते हैं डेलिब्रेटेड अडल्ट्रेशन, जानबूझ करके किया गया अडल्टरेशन, डेलिब्रेट अडल्टरेशन या फिर इंटेंशनल अडल्टरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 इज ए क्लास ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो क्लास ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव
को ठीक करने के लिए जो यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव। तो आंसर हो जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव। अगला प्रश्न है हमारा, डैश 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 आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट नेचुरली लिव इन अवर बॉडी। जो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज को, बाहर से लिविंग बैक्टीरिया, ऐसे फूड प्रोडक्ट लें जिसमें लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हो और वो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम बाहर से लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे दही है, हम लोग लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कोई भी फर्मेंटेड फूड जो हम खाते हैं उन सभी में हमें प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं। और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे काम के लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन इज द एपिडर्मल हेयर्स ऑफ द सीड ऑफ स्पीसीज ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, जो कि हम रुई के तरीके से घरों में यूज करते हैं या हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं ब्लड वगैरह को सोखने के लिए या पट्टी वगैरह बांधने के लिए, वो हमें प्राप्त होता है एक प्लांट से, और उस प्लांट के सीड के जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं वहां से। अब ये जो प्लांट है उसकी स्पीसीज क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो गॉसिपियम जो स्पीसीज के प्लांट्स होते हैं वहां से हमें कॉटन प्राप्त होता है, यानी कि गॉसिपियम जीनस यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंकोना इज एन ड्रग। सिंकोना जो होती है वो एंटी मलेरियल ड्रग होती है। हम सभी जानते हैं सिंकोना की पत्तियों से जूस निकाल करके उसको पिया जाता था तो मलेरिया ठीक हो जाता था। तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा एंटी मलेरियल। सिंकोना प्लांट जहां भी आए तो आप एंटी मलेरियल फटाफट उसको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गॉल ब्लैडर स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। गॉल बीटर्स स्किन टेस्ट जो है वो किसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के रूप में जाना जाता है, तो टैनिन्स को चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर आपको टैनिन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो टैनिन है या कुछ और है, तब हम लोग गॉल बीटर्स स्किन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब वहां पर टैनिन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो जितने भी क्लास ऑफ ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं उन सभी के जो टेस्ट हैं उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और आगे भी ज्यादा नंबर में भी उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, टी लीव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। जो टी लीव्स होती हैं, चाय की पत्ती होती है, वो हमें कहां से प्राप्त होती है, तो चाय की पत्ती हमें कहां से प्राप्त होती है, कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट से प्राप्त होती है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा कैमेलिया साइनेंसिस। और जो इसका आप अगर फैमिली लिखना चाहते हो तो थिएसी फैमिली से ये प्राप्त हमको होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विथानिया सोमनीफेरा बिलोंग्स टू विच फैमिली। विथानिया सोमनीफेरा जो है वो सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहां पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं सोलिनेसी फैमिली। अगला क्वेश्चन है, इन हिंदी सिन्नेमन इज नोन एज। सिन्नेमन जो होता है उससे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम सभी के घरों में यूज होता है सिन्नेमन, और सिन्नेमन का जो असली नाम है या हिंदी नाम जो है वो है दालचीनी। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं दालचीनी। दालचीनी को ही अंग्रेजी में सिन्नेमन बोलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है 2022 के पेपर का, वो है शॉक लीवर आइज इज अ सोर्स ऑफ विटामिन। शॉर्क लीवर ऑयल जो होता है वो किस विटामिन का सोर्स के रूप में हम लोग पेशेंट को देते हैं, तो वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो भी फिश से हम लोग लीवर से जो ऑयल निकालते हैं किसी भी फिश से, वो विटामिन ए का जो है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो ये हो गया हमारा पहला पेपर। अब हम चलते हैं 2023 के पेपर की तरफ, जो कि सेकंड पेपर है हमारा आज का। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन में कौन सा टेस्ट हम नहीं करते हैं, तो जो ब्रॉन टेगर, देखिए वैगनस टेस्ट, मेयर्स टेस्ट और हैगर्स टेस्ट, ये तीनों जो हैं एल्कोलाइड के ही हैं। तो अगर मान लीजिए कभी पूछता है एल्कोलाइड का टेस्ट कौन सा है, तो इन तीनों को आप लिख सकते हो। और जो ब्रॉन टेगर टेस्ट होता है वो जनरली जो है ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं हम लोग, और ग्लाइकोसाइड्स में भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग ब्रॉन टेगर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ब्रॉन टेगर टेस्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा ये एल्कोलाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रॉन टेगर टेस्ट। अगला प्रश्न हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल आर नोन एज। जब हम रेजिन्स को वोलेटाइल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओलियो रेजिन, बाल्सम, ग्लाइको रेजिन या फिर ओलियो गम रेजिन। तो ओलियो यानी कि ऑयल, गम और रेजिन अगर एक साथ मिलाए तो उसे ओलियो गम रेजिन बोलेंगे, लेकिन केवल ऑयल और रेजिन को मिलाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ओलियो रेजिन बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ओलियो रेजिन। तो सिंपल सा प्रश्न ये बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो डायूरेटिक की तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ओपियम जो होती है वो दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक की तरफ से होती है। सेना जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के काम में आती है। देखिए हर ड्रग का जो नाम लिख रहा है उसका एग्जाम्पल
और वो आप ले लीजिए। विनका जो कि विनका जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन देता है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी या एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे सिर्फ गोखरू बचता है जो कि डायरेटिक एक्शन शो करता है, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गोखरू। विनका क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक है। सेना क्या है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के काम में आता है, यानी कि ये लेग्जेटिव के तरीके से हम यूज करते हैं। और ओपीएम जो है वो एनाल्जेसिक के काम में आता है, दर्द को कम करने के काम में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गोखरू, क्योंकि गोखरू जो है वो डायरेटिक ड्रग के रूप के कैटेगरी में आता है। Which of the following active chemical constant is obtained from इपेक्वाना? इपेक्वाना से कौन सा एक्टिव केमिकल कांस्टेंट लाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो इमेटिक प्रॉपर्टी है या जो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी वो हमें मिलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं सिफेलिन, विनबास्टिन, कोल्चिसिन या फिर रिजरपिन। तो ये तो रिजरपिन जो है वो हमें राउल्फिया सर्पेंटिना से मिलता है, कोल्चिसिन जो है वो सिंकोना प्लांट से हमें प्राप्त हो रहा था, विनब्लास्टिन जो है वो विनका प्लांट से प्राप्त हो रहा था, और सिफेलिन जो बनता है वही बचता है वही इपेक्वाना से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सिफेलिन। तो याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो 80 क्वेश्चन तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 80 से कई सारे ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलॉइड? इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एल्कलॉइड नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मॉर्फिन, एफ्रिडीन, क्यूनिन या फिर सिनोसाइड्स। तो ये मॉर्फिन, एफ्रिडीन और क्यूनिन ये तीनों ही एल्कलॉइड्स होते हैं। सिनोसाइड्स होता है वो जो सेना प्लांट से मिलता है वो ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज सिनोसाइड ए एंड सिनोसाइड बी। दो पाए जाते हैं सेना प्लांट्स में, और वो क्या होता है ग्लाइकोसाइड का नेचर का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज सिनोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पेगुला कैन बी आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेगुला को हम किस टेस्ट के थ्रू पहचान पाते हैं? तो ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो प्रोटीन के लिए करते हैं, ब्रिजाल टेस्ट या गोल्डबेटर टेस्ट जो है वो हम लोग टेनिस के लिए गोल्डबेटर टेस्ट कर रहे थे। तो स्वेलिंग फैक्टर टेस्ट जो होता है वही हम लोग स्पेगुला के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी, दैट इज स्वेलिंग फैक्टर टेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा ग्लाइकोसाइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ? ग्लाइकोसाइड्स किन दो चीजों के मिलने से बनता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और वो जुड़ जाएंगे आपस में, और हम उसी को क्या बोलेंगे ग्लाइकोसाइड्स बोलेंगे। तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक तो शुगर का मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ एक ए ग्लाइकॉन पार्ट जो है वो जुड़ा होता है, उसी को हम लोग ग्लाइकोसाइड्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, ए, दैट इज शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोसाइड्स। तो आंसर क्या हो गया आपका ए, शुगर प्लस ए ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलोडोना लीफ इज एडल्टरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बेलोडोना लीफ जो होती हैं, जो बेलोडोना प्लांट है उसकी पत्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर उसमें हमको मिलावट करनी है, कई लोग करते हैं, तो वो मिलावट जो जानबूझ के की जाती है वो उससे मिलते जुलते प्लांट से की जाती है, और उससे मिलता जुलता प्लांट होता है एलियंथस का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी, दैट इज एलियंथस लीफ। ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, फटाफट बताइए। एलियंथस लीफ जो होती है वो बेलोडोना लीफ के साथ मिला करके अडल्ट्रेशन किया जाता है, ये लुक लाइक होती है। अगला प्रश्न है हमारा मिर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फेरुलिक एसिड, मिस्टरिक एसिड, जमनिक एसिड या फिर कैम्फोरिक एसिड? तो याद रखिएगा जो कैम्फोरा प्लांट होता है उसे हम लोग मिर भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो कैम्फोरिक एसिड है, ये नहीं कि मिरिस्टिक एसिड लगा के फटाफट आप चले आइए, मिर में जो है कैम्फोरिक एसिड जो है वो पाया जाता है, क्योंकि इस प्लांट का नाम ही है कैम्फोरा टी। वो एक रेजिन होता है मिर, जो कि हम प्राप्त करते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और क्या मिलता है इसमें, कैम्फोरिक एसिड मिलता है, इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियोटॉनिक? इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो हार्ट के लिए टॉनिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं कार्डियोटॉनिक। तो आपके ऑप्शन हैं वसाका, टर्मरिक या सिंकोना। तो सिंकोना तो एंटी मलेरियल हो गया, वसाका जो हो गया वो हमारा एंटीटसिव ड्रग हो गई, टर्मरिक जो हो गई वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गई। तो एक बचता है अर्जुना। अर्जुना जो होता है वो अर्जुन का जो प्लांट होता है उसकी छाल जो है हम लोग यूज करते हैं, और इसकी छाल जो हम यूज करते हैं वो कार्डियोटॉनिक के तरीके से यूज करते हैं, हार्ट के पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्जुना। अगला अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में। पहला प्रश्न है हमारा डैश 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 एक्ट एन ऑक्सीटोक्सिक? ऑक्सीटोक्सिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि लेबर पेन के दौरान, प्रेगनेंसी के आखिरी क्षणों में आती हैं, और वो अपना एक्शन शो करते हैं कि वो स्मूथ मसल्स जो होती हैं, यूट्राइन स्मूथ मसल्स, उनका कंस्ट्रक्शन करती हैं, और पोस्ट पार्टम जो हिमोरेज होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। तो प्लांट्स ड्रग में या हर्बल ड्रग्स में या फार्माकोग्नोसी में सबसे अच्छा एग्जांपल है इर्गॉड का। इर्गॉड जो ड्रग है वो ऑक्सीटोकिक एक्शन जो है वो शो करता है।
अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट आर कार्मिनेटिव्स। कई बार यहाँ पे एक दो लाइन की डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ये आ गया। कार्मिनेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो जीआई ट्रैक में हम लोग यूज करते हैं, और वो वहाँ पर जो मसल्स हैं उनको आसान बना करके, खास करके जो गैसेस वगैरह हैं उनको एक्सपेल करके अपना एक्शन शोज करती हैं, और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं, और ऐसे ड्रग्स को हम लोग कार्मिनेटिव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो फेनल का, जो सौंफ हम खाते हैं, कोरिएंडर धनिया हम खाते हैं, कार्डियम जो इलायची है, जिंजर जो अदरक है, और क्लोव जो कि लौंग, ये सभी जो है कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेम वन क्रूड ड्रग विच इज एस्टिंजेंट। एस्टिंजेंट के रूप में आपको लिखना है। एस्टिंजेंट वो ड्रग होती है जो कि अगर सरफेस के प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कॉज करती है। और अगर हर्बल ड्रग की बात करें, वैसे अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो भाई एलम है, लेकिन हम हर्बल ड्रग की बात कर रहे हैं, हम लोग प्लांट्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो पेल का टैचू है, ब्लैक का टैचू है, जो कत्था वगैरह हम लोग खाते हैं, माइरोबलान है, ये 3 ड्रग का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो कि एस्टिंजेंट प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। अगला क्वेश्चन है, और हमारे क्लोव में भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्योंकि हम जब क्लोव खाते हैं तो भी लगता है कि जो है, बट वो कम होता है, बट पेल का टैचू, ब्लैक का टैचू, मायरोबलान, ये सभी एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, डिफाइन सूचर्स। देखिए वहां ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। लिगेचर्स जब हमने बताया तो हमने कहा था कि आपको ब्लड कैपिलरीज वगैरह को बांधने के काम में आ रहा है, लेकिन अगर कहीं घाव हो गया और उसको बांधना है और टाके लगाने हैं, तब हम सूचर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो। सूचर्स आर स्टेराइल थ्रेड्स और फाइबर्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग और सीविंग द टिश्यूज टुगेदर टू ओपन वुंड। जो ओपन घाव होते हैं उनको बांधने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो हम स्टेराइल धागों का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। ये उसी प्रश्न से देखिए रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको दिए थे, देखिए ये प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बालसम का एग्जांपल ले सकते हैं, एस्फोटिडा का एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजोइन का एग्जांपल ले सकते हैं, ओपियम, अकेसिया, ये बहुत सारे पिछले साल के पेपर में आए थे और उसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पूछ रहा था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल पूछ रहा है, आप 2-3 जो अच्छे आपको लग रहे हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। हम 2-3 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम 2-3 तरीके से ही करेंगे। पहला तो एक जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ये जो होते हैं एक्टिव ड्रग जो भी होती है, उसके अलावा जो भी कुछ हम मिलाते हैं ताकि हम फॉर्मुलेशन या डोजेस फॉर्म को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, जो हेल्प करते हैं डोजेस फॉर्म को बनाने में, उन सभी को हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत या बिल्कुल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, बट वो किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड। अब इसमें एग्जांपल में आप पानी तक का एग्जांपल ले सकते हो। जो हम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, हम क्या नाम है डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं, हम ग्लासेस का प्रयोग करते हैं बिना, क्योंकि बिना ग्लास के तो हम लैब में कोई काम भी नहीं कर पाते। जो एसिड है, बेस है, बफर है, वो सभी जो है फार्मास्यूटिकल एड्स के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, डैश डैश करके दिया हुआ है। राउल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ डैश 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 एंड बिलोंग्स टू द फैमिली। ये रॉल्फिया का एक पूरा बायोलॉजिकल आपका जो क्या नाम है, कहाँ से उसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो अब इसका हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। तो जो राइजोम्स और रूट्स होते हैं राउल्फिया के, वो होते हैं राउल्फिया सर्पेंटिना प्लांट्स के, और जो उसकी फैमिली होती है वो क्या होती है, एपोसाइनेसी होती है। तो यहाँ पे 2 शब्द लिखना है, एक तो राउल्फिया सर्पेंटिना यहाँ पे आ जाएगा, और ये कौन सी फैमिली से आता है, एपोसाइनेसी फैमिली से। अगला प्रश्न है, राइट द यूजेज ऑफ सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड या ऑयल का मतलब है जो कि हम चंदन का तेल जिसको बोलते हैं। तो चंदन के तेल का क्या उपयोग है, हम सभी जानते हैं ये एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है, या क्या बोलते हैं आप इसको, अपने आसपास जो है सुगंध फैलाने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में फ्रेगनेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, सोप में, और कुछ फ्लेवर वगैरह लाने के लिए फूड्स एंड बेवरेजेस में जो है हम सैंडलवुड ऑयल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसी बिलोंग्स टू विच फैमिली। तुलसी जो होती है वो किस फैमिली से आती है। तो तुलसी का जो पूरा जो हमारा प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ऑसिमम सैक्टनम। याद रखिएगा, ये एक बार और पूछा गया तो अब दोबारा से ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, सैक्टनम। और इसकी जो फैमिली होती है, पुराने टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तब, मतलब बहुत पहले इसका नाम होता था लैबिटी फैमिली, और एक अब नया नाम आ गया इस फैमिली का जिसे हम लोग बोलते हैं लैमिएसी फैमिली। तो जो तुलसी है वो लैमिएसी फैमिली से होती है, लैबिटी फैमिली भी आप लिख सकते हैं, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, ऑसियम सैक्टनम। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, राइट द सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कहां से प्राप्त होता है। तो बहुत सारे नट्स हैं जहां से हमें प्राप्त होता है, और हम लोग जो है कॉड लीवर ऑयल से इसको प्राप्त कर सकते हैं। सीड्स जो होती हैं, जैसे कि खरबूजे का जो सीड होता है, उनसे आप ले सकते हो। और
ऑलिव ऑयल वगैरह से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें प्राप्त होता है, और ये हमारे डेली भोजन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए और हमारे पूरे शरीर के ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया 20th क्वेश्चन। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, कॉड लिवर है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, etc। तो ये हो गया हमारे 2 पेपर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पेपर की तरफ। जो हमारा तीसरा पेपर है 2024 बीटी यूपी का, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड कॉल्ड एज। एडल्ट्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? आपके ऑप्शंस है डिसबेसमेंट ऑफ या डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिए, एडल्ट्रेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में हमको डिस्क्राइब करना हो तो हम किसी भी आर्टिकल का जो मेन पर्पस है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर, उसको डिसबेसमेंट करते हैं। इसीलिए यहां पे आंसर हो जाएगा डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल। आंसर हो जाएगा ए, दैट इज डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोव ऑयल कंटेन्स इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल में एक इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड पाया जाता है, उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस है यूजिनॉल, मेंथेनॉल, एंथेनॉल या फिर सिनॉल। तो याद रखिएगा, जो क्लोव ऑयल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो यूजिनॉल है। जो भी उसका टेस्ट आपको कड़वा लगता है या जो एक करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है उसमें, करेक्टरिस्टिक जो आपका टेस्ट आता है, जो दांत के दर्द में वो ठीक भी आपको कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है या थोड़ी देर के लिए वो आपको शून्य कर दे रहा है, ये सभी एनास्थेटिक प्रॉपर्टी जो है ये सभी जो है एक टर्पिनॉइड की वजह से होती है, एंड दैट टर्पिनॉइड इज नोन एज यूजिनॉल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज यूजेनॉल। यूजेनॉल ही जो है मेन इंग्रेडिएंट है क्लोव ऑयल का। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। इसमें से कौन सा डायूरेटिक? अब ये पूरा का पूरा एक रिपीटेड प्रश्न है, 2022 का पेपर था, ऑप्शन सहित इसको क्या कर दिया, यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है, आपकी किस्मत अच्छी है अगर आप पुराने पेपर पढ़ रहे हैं तो बिना कुछ मत करें। हमने कहा था यहाँ पे तीसरा ही क्वेश्चन था ये, यहाँ पे भी तीसरा क्वेश्चन इस पेपर में भी, एंड पुनर्नवा जो है वो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये डायूरेटिक होता है पुनर्नवा, तो फटाफट आप यहाँ पे कर देंगे, फटाफट आंसर कर देंगे। वसाका क्या था? एंटीटसिव था। और इन सभी के बारे में आपको पहले बता रखा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फिर से देखिए, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 ही था ये, यहां पर भी पूछा गया, यानी फिर से एक रिपीटेड प्रश्न हमको मिल गया। तो हमने क्या कहा था कि ऐसी ड्रग्स जिसका स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो जिंजर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल है। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, सेम ऑप्शंस के साथ रिपीट हुआ है। कितना अच्छा होगा जो बच्चे 2024 का पेपर दे रहे होंगे, वो पुराना पेपर देखे होंगे, तो फटाफट आंसर वो करते चले गए होंगे इन दोनों क्वेश्चंस का। अगला प्रश्न है हमारा ड्रग इज यूज्ड एज एंटी मलेरिया। इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि एंटी मलेरिया की तरह हम लोग यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है अश्वगंधा, तुलसी, जिनसैंग या फिर आर्टिमेशिया। आर्टिमेशिया जो ड्रग है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। बाकी ये तीनों को तो हम लोग कह सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर के तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, डिफरेंट और भी यूजेस हैं, बट आर्टिमेशिया जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दैट इज आर्टिमेशिया। अगला प्रश्न हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाका लीफ। देखिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, या कई बार वसाका का नाम आ चुका है और हम बार बार बोल रहे हैं कि वसाका जो है वो एंटीटसिव है। एंटीटसिव मतलब खांसी के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वसाका लीफ से कौन सी बीमारी हम ठीक करेंगे? कोल्ड एंड कफ। जहां पर खांसी और जुकाम अगर किसी को हो रहा है तो उसको ठीक करने के काम में आता है। देखिए, ये पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसका आंसर हम पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से कर पा रहे हैं। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में जाने से पहले, कि आप पूरा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अगर एक्सप्लेन करते हैं या आंसर देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक उसके का अच्छा एग्जाम्पल है। कोल्ड एंड कफ, देखिए वसाका लीफ जो है इसको ठीक करती है, एंटीटसिव इन नेचर होती है। अगला प्रश्न है कार्डेमम बिलोंग्स टू विच फैमिली। कार्डेमम मतलब इलायची जो है उसका फैमिली क्या है? एम्बलीफेरेसी, मिस्टरेसी, एरेसी या फिर जिंजिबरेसी। तो कार्डेमम जो होता है ना हमारा, वो बिल्कुल जिंजिबरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ये हल्दी और अदरक वाली फैमिली जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज अ जिंजिबरेसी फैमिली मेंबर, जो कि जिंजिबरेसी फैमिली का प्लांट से हमें कार्डेमम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एलोए बिलोंग्स टू विच फैमिली। एलोए किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो एलोए जो है वो लिलिएसी फैमिली उसको बोलते थे और एफ्रोडिएसी के नाम से आजकल जानते हैं। तो वो है एस्पोडिएसी या फिर लिलिएसी फैमिली से जो है वो एलोए जो बार्बिडेंस है, जो
हम जिसको घित कुमारी बोलते हैं, हमारे के घर में भी हम लोग लगाते हैं उसको गमलों वगैरह में, तो उस प्लांट का जो फैमिली जो है वो क्या है, लिलिएसी फैमिली या एस्पोडिएसी फैमिली आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। सेना जो है वो किस काम में आता है, तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने पहले आपको बताया सेना की जो लीव्स होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के काम में आती हैं। तो यहाँ पे आंसर फटाफट आप क्या कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन लिख देंगे। अगला प्रश्न, ये एक लेग्जेटिव होता है सेना। अगला प्रश्न है साइंटिफिक नेम ऑफ रूहब इज। रूहब का साइंटिफिक नेम क्या है, तो रूहब जो है वो रेहम रहा बारबेरम करके एक जो है प्लांट है वहां से प्राप्त करते हैं, जिसकी जो फैमिली होती है वो पॉलीगिनेसी होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेहम रेहा बारबेरम, जो की फैमिली होती है क्या, पॉलीगिनेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल कांस्टेंट ऑफ कैस्टर ऑयल इज। कैस्टर ऑयल का जो सबसे पहला जो मेनली है वो रिसेनोलिक एसिड पाया जाता है। डिफरेंट और भी एसिड्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, बट जो मेन होता है उसमें वो रिसेनोलिक एसिड के नाम से पाया जाता है। तो ये इसका मेन केमिकल कांस्टेंट कैस्टर ऑयल का होता है। येलो कलर इन टर्मरिक इज कॉज ड्यू टू विच द प्रेजेंस ऑफ। तो जो येलो कलर है आपका टर्मरिक का, जो हल्दी होती है उसका येलो रंग जो होता है, पीला रंग जो होता है, वो किसके कारण होता है, ये पूछ रहा है। तो जो हल्दी होती है उसका जो पीला रंग है, जो उसका टेस्ट है, जो उसमें स्मेल आती है, जो उसका यूज है, यानी वो एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्शन उसके से लेते हैं, उन सभी का कारण उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। और जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है टर्मरिक का, वो है क्यूरक्यूमिन। क्या है, क्यूरक्यूमिन। और क्यूरक्यूमिन की वजह से इसका नाम क्यूरक्यूमिन लॉन्गा लिंग होता है, जिसकी फैमिली क्या होती है, जिंजीबरेसी होती है, जैसा हमने आपको पहले बताया था। तो याद रखिएगा टर्मरिक में क्या पाया जाता है, कर्क्यूमिन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विच आयुर्वेदिक मेडिसिन इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड को लेकर के उसे जलाते हैं, उसका भस्म बना लेते हैं। तो गोल्ड को एक बोलते हैं स्वर्ण, और उसका जो बनेगा भस्म, जो राख बनेगी उसे बोलेंगे भस्म। दोनों को मिला दीजिए, नाम क्या बन जाएगा, स्वर्ण भस्म। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण भस्म। और याद रखिएगा क्योंकि गोल्ड से अगर बन रही है मेडिसिन तो उसे क्या बोलेंगे, स्वर्ण भस्म बोलेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रैगन डॉफ रिएजेंट। ड्रैगन डॉफ रिएजेंट हमने पहले भी देखा था, क्वेश्चन के ऑप्शन में था। तो हमने आपसे बताया था कि ड्रैगन डॉफ रिएजेंट जो है वो किस काम में आता है, एल्कोलाइड्स के डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ एल्कोलाइड्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स में ड्रैगन डॉफ रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डेडली नाइटशेड प्लांट इज नोन एज। डेडली नाइटशेड प्लांट किसे कहते हैं, डेडली नाइटशेड प्लांट हम बोलते हैं बेलोडोना, जो एट्रोपा बेलोडोना प्लांट होता है उसको। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एट्रोपा बेलोडोना। इसे हम लोग डेडली नाइटशेड प्लांट के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है। आयोडीन का मतलब नंबर का क्या मतलब होता है, जो भी ऑयल्स होते हैं उसमें कितने अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब है कितने डबल बॉन्ड्स हैं। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा आयोडीन यहाँ पर बाइंड करता है। तो इसकी क्वालिटी कैसे पता करें कि कितने अनसैचुरेशन इलेक्ट्रॉन आपके फैटी एसिड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट, और उसमें आयोडीन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो कोकोनट ऑयल है, अगर अच्छी क्वालिटी का आप कोकोनट ऑयल देख रहे हैं तो उसकी जो आयोडीन नंबर होना चाहिए वो 6 से 11 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 to 11। अगला प्रश्न है, किलियानी टेस्ट इज यूज फॉर। अगला प्रश्न है, किलियानी टेस्ट को हम क्लियर किलियानी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लियर किलियानी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अगला प्रश्न है हमारा, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखिए ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। हमने पहले प्रश्न का जो सबसे पहला प्रश्न हमने आज कर लिया था उसमें आपको नाम बताया था कि जो पेडियानिस डायस्कोरोडिस हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फटाफट इस आंसर को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही हम लोग ने आपने कहा था एक क्वेश्चन के आंसर से कई आंसर बनते हैं, तो ये उसका एक अच्छा एग्जांपल है। अगला प्रश्न हमारा, इन हिंदी एस्फोटिडा इज नोन एज। एस्फोटिडा को हम लोग हिंदी में हींग बोलते हैं। इसका भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिया था जब एस्फोटिडा वाला प्रश्न लिया था। तो हमने आपसे कहा था कि एस्फोटिडा जो है वो हींग बोलते हैं उसको हिंदी में। तो एस्फोटिडा का हिंदी में नाम क्या है, हींग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न जो है 2024 के पेपर का, विच पार्ट ऑफ अर्जुना ट्रीज यूज फॉर मेडिसिन। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न मानेंगे, जहां पे अर्जुना के बारे में हमने बात की थी, इसके पहले बारे में इस बात की थी। मैंने आपसे कहा था अर्जुना का बार्क हम यूज करते हैं, यानी इस प्लांट की छाल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसकी छाल या इसका बार्क। और जो अर्जुना का जो बायोलॉजिकल नेम है वो भी आप लिख सकते हो, दैट इज टर्मिलेनिया अर्जुना। इस प्लांट को बोलते हैं, जो कि एक ट्री होता है, और इसकी जो छाल होती है, बार्क होता है, उसको हम लोग कार्डियोटॉनिक की तरीके से यूज करते हैं। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न के अंतर्गत आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जस्ट प्रीवियस ईयर्स का पेपर, जो हमारा सबसे आखिरी पेपर है 2025 में, जो पिछले साल हुआ था, उसको ले लेते हैं, और फिर हमारा
जो आज का सेशन ये खत्म होगा। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वो एक रिपीटेड प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, कुछ मत करिए, फटाफट ए लगा दीजिए, पेडुकस डायस्कोरोडिस, जो कि हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया, कई बार हम लोगों ने याद कर लिया। हाँ, अब इसमें ये शेंडलर साहब कौन थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को बताया था। हिपोक्रेट साहब जो थे उन्हें हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, और थियोफेटस साहब को जो है हम लोग फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो अगर ये भी प्रश्न आते हैं तो आप इसको भी आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लियर किनानी टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी फिर से एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, पिछले साल के पेपर से आया 2024 वाले से। हमने आपसे कहा था कि ग्लाइकोसाइड्स को चेक करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ग्लाइकोसाइड्स। एल्कोलाइड्स के लिए हम लोग ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर, हैगर्स टेस्ट करते हैं, और टेनिन्स के लिए हम लोग फेरिक्लोराइड टेस्ट या जो है ग्लालबेटर टेस्ट या फिर जिलेटिन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। वोलेटाइल सॉल्ट्स के लिए हम लोग सुडॉन 3 टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वसाका इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हम लोग फिर से कह रहे हैं, एक रिपीटेड प्रश्न है, लगभग हर साल वसाका जो है पूछ रहा है। तो ये डायरेटिक नहीं होता, कार्डियोटॉनिक नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होता, ये क्या होता है, एंटीटसिव होता है। कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, खांसी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एंटीटसिव के अंतर्गत रखते हैं। तो देख रहे हैं सारे प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं, 2025 में तो सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग चारों साल का पेपर देखें तो इस साल हो सकता है कि कई सारे प्रश्न हम लोग रिपीटेड ही देख लें या उस पर बेस्ड प्रश्न हमारे साथ आ जाए। तो अगला प्रश्न है, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। अब देखिए, जहां क्लोव आया था, मेरी गलती है कि मैंने आपको वहां पे क्लोव का बायोलॉजिकल नाम नहीं बताया, नहीं तो इसको भी हम लोग रिपीटेड बोल देते, बट ठीक है, कोई बात नहीं। क्लोव जो है वो जिसमें से यूजिनॉल निकल रहा था, वो उसका प्लांट का नाम होता है साइजिनम एरोमेटिकम। तो ये जो साइजिनम एरोमेटिकम है, यही क्लोव ऑयल का प्लांट है, जहां से क्लोव ऑयल को हम लोग प्राप्त करते हैं या क्लोव को प्राप्त करते हैं। और बाकी जो है, जो ये जमोलिनम है या फिर कुमिनी है, ये दोनों जामुन ट्री से रिलेटेड है। और जो ये प्लांटेगो ओवाटा है, ये होता है प्लांट जो इसबगोल होता है ना, भूसी जिससे हम लोग निकालते हैं, जिसे हम लोग फाइसम हस्क बोलते हैं, वो जो है उसका प्लांट है प्लांटेगो ओवाटा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, दैट इज साइगिनम एरोमेटिकम। ये की क्लोव की प्लांट है, बायोलॉजिकल सोर्स है। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन्स मेनली रेजिन। इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि रेजिन करता है। तो ये भी देखिए, अब मैं आप भी बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर अभी आप बता रहे हैं, आप खुद से आंसर करो इसको देख करके। विनका, मेर, पपाया या एफ्रिडा। तो हम लोग जब मेर के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पे लिख के दे दिया था कि मेर जो होता है वो एक रेजिन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो कि कैम्फोरा प्लांट से प्राप्त कर रहे थे। याद है आपको, उस क्वेश्चन में हमने लिखा था कैम्फोटेरिन जो एसिड होता है वो उसके आंसर वो था। तो वहां पे मिर क्या होता है, एक रेजिन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज मिर। तो ये क्या है, रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है। तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, फटाफट आंसर लगाइए विनका, क्योंकि ये एक बार पूछा था विनका की फैमिली क्या है, विनका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो हम लोगों ने लिखा था कि उसकी फैमिली एपोसाइनेसी है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन की फैमिली जो एपोसाइनेसी है। तो फिर से क्या हो जाएगा, विनका विल बी द राइट आंसर। तो कोरिएंडर कौन सी फैमिली से आता है, एम्लीफेरी से। डिजिटैलिस की फैमिली जो है प्लांटिनेसी है, और जो सेना की फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। तो ये आपको इस तरीके से आंसर करना सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इसमें से कौन सी ड्रग है जो एनिमल से प्राप्त होती है। तो गोखरू, जिलेटिन, नटमैग और कार्डिमन। तो कार्डिमन प्लांट से मिलता है, नटमैग प्लांट से मिलता है, गोखरू भी हमें प्लांट से मिलता है। जिलेटिन जो होता है वो हम प्लांट से नहीं प्राप्त करते, वो एनिमल से प्राप्त करते हैं, जिससे कैप्सूल की सेल्स बनती हैं जिलेटिन से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, दैट इज जिलेटिन। अगला प्रश्न है, विच वन हु प्रैक्टिसेस यूनानी सिस्टम इज कॉल्ड। जो यूनानी सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यूनानी सिस्टम में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हकीम। क्या बोलते हैं उसे, हकीम बोलते हैं। जो आयुर्वेद में करता है उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद वालों का आप अपने से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। और यूनानी वालों को हम क्या बोलते हैं, हकीम्स बोलते हैं। एलोपैथी वाले को क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो आप आयुर्वेद वाला बताओ, आयुर्वेद वालों को हम लोग क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन आर कॉल्ड एज। जो ड्रग्स नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे आप हर्बल ड्रग लिख के मत चले आइएगा, क्योंकि नेचुरल ओरिजिन से जो भी ड्रग हम निकालते हैं सीधे सीधे उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। जब पूछेगा प्लांट से कहां से प्राप्त करते हैं तब बोलेंगे हर्बल ड्रग्स।
अगर पूछेगा कि समुद्र से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे मरीन ड्रग्स। तो याद रखिएगा कि जो भी नेचुरल ओरिजिन से ड्रग्स प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल, अब ये सब की बात हो रहा है, नेचुरल में तो सब आ गया, प्लांट्स भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया, समुद्र भी हो गया, धरती भी हो गई, सब हो गया, तो वहां से जो ड्रग्स मिलती है उसे क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कॉड फिश इज, कॉड फिश से जो ऑयल निकलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। क्या बोलेंगे, कॉड लिवर है, उसमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोगों ने वहां पे देखा था कि इसमें से जो मिलता है उसमें पाया क्या जाता है, तो बोला था विटामिन ए, तो उसका नाम क्या होगा, कॉड लिवर ऑयल। अगला प्रश्न है कॉल्चिकम सीड इज यूज्ड एज, कॉल्चिकम जो सीड्स होती हैं उनका क्या यूज है, तो कॉल्चिकम सीड्स का यूज होता है एनाल्जेसिक, एंटी रूमेटिक, कैथार्टिक एंड एमेटिक्स, ये सभी यूज में जो है कॉल्चिकम सीड्स जो है वो आते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमको लिख करके दिखाइए कि आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ तक आए हैं आप वीडियो में, कि मैं 39 मिनट का वीडियो बनाया और आप यहाँ तक आए नहीं। अगर आप यहाँ तक आए तो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आप बताइए कि कॉल्चिकम सीड का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, द बॉटनिकल नेम ऑफ तुलसी इज बिलोंग टू द विच फैमिली। अब आप इसको तुरंत पढ़ दीजिए क्योंकि ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, हमने आपको तुलसी का नाम और उसकी फैमिली बताया था और ये एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो तुलसी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ऑसियम टेनिफोलरम या ऑसिनम जो है सैंटिकम, और इसकी जो फैमिली है वो लैमिएसी या लेबिटिए फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है इन हिंदी नटमैग इज नोन एज, नटमैग को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग के घर में यूज होने वाला एक मसाले के रूप में हम इसको यूज करते हैं, और नटमैग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जायफल। क्या बोलते हैं, जायफल। अगला प्रश्न है त्रिदोष थियरी इज रिलेटेड टू, जो त्रिदोष थियरी है, प्रिंसिपल है, किस ब्रांच ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आता है, तो जो आयुर्वेदा होता है उसके अंतर्गत त्रिदोष फैमिली का जो त्रिदोष थियरी है उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें वात, कफ और पित्त की बात होती है, यही त्रिदोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो ये किस आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड। देखिए मैंने आपसे कहा था ये अलग अलग बार पूछा है तो हम अलग अलग तरीके से आंसर करेंगे, तो हमने आपको इसका आंसर पहले ही किया था, ये एक रिपीटेड प्रश्न है। ये इनएक्टिव या एक्टिव या इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ड्रग या फार्मूला में हम लोग डालते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, डोजेस फॉर्म को बनाया जा सके। इसमें कई बार कुछ एक्टिविटीज होती है, कई बार कोई एक्टिविटी नहीं होती, और ये थेरापेटिक इफेक्ट इसका बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटॉनिक ड्रग। देखिए जो ऊपर वाला ड्रग क्वेश्चन है वो रिपीटेड है और नीचे वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। कार्डियोटॉनिक ड्रग का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, कोई भी दे दो, अर्जुना को ले लो, अर्जुना ही था कार्डियोटॉनिक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्जुना आप ले सकते हैं, या फिर अलग भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अलग आंसर दे दिया, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे डिजिटॉक्सिन ETC, ये भी क्या होते हैं, कार्डियोटॉनिक ड्रग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या आप लिख सकते हैं, अर्जुना, क्योंकि वो कई बार आ चुका है और वो रिपीटेड आंसर में आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। अच्छा प्रश्न है। क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम सेपरेशन ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी, जैसे अमीनो एसिड्स का आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना है किसी मिक्सचर में तो वो हम कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज बनाते हैं और उसमें एक मोबाइल फेज को रन कराते हैं और उसमें जो भी कुछ डिजोल्व होता है इंग्रेडिएंट, और डिजोल्व होकर के हमको स्पॉट्स जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारी टेक्निक है इसमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, हमारा क्या नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, और जो है जेल क्रोमेटोग्राफी होती है, बहुत अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफीज होती है। तो ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि सेपरेट, आइडेंटिफाई और प्यूरिफाई करने के लिए मिक्सर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, और इसमें मोबाइल फेज को जो है स्टेशनरी फेज के ऊपर रन कराया जाता है और डिफरेंट ट्रेवल स्पीड के बेस पर जो है वो हम लोग RF वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मटेरियल को, खास करके अमीनो एसिड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रोबायोटिक्स। ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। हमने आपको बताया था प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लिविंग जो है बैक्टीरियाज होते हैं खास करके, या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल में आप दही इत्यादि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये पहले साल के प्रश्न पूछा था, तब एक शब्द में पूछा था, यहाँ पे डेफिनेशन में पूछा है। तो प्रोबायोटिक्स आर लिविंग बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट आर गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक योगर्ट, बटर मिल्क या फिर कोई भी फर्मेंटेड फूड। अगला प्रश्न है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। तो 2 एंटी मलेरियल ड्रग का नाम आया है पूरे, क्या नाम है, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर में। अब आपको अगर याद हो तो आप इसको फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं। तो 2 जो ड्रग्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे तो एक ही पूछ रहा है, लेकिन मैंने 2 ड्रग्स आपको एंटी मलेरियल बताई है। कौन कौन सी, एक तो आर्टिमिस्टिन थी और दूसरी कौन सी थी, क्विनीन, जो कि सिंकोना ट्री से प्राप्त की जाती है। तो इन दोनों का नाम पहले ही आ चुका है, तो दोनों की चीजों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आइसोलेशन कहाँ से करते हैं, तो क्यूनिन जो है वो सिंकोना ट्री से प्राप्त होता है और आर्टिमिस्टिन जो है वो आर्टिमिशिया एनुला प्लांट से जो है वो हम लोग निकालते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है व्हाट आर हर्बल फॉर्मुलेशन। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न हो गया, एक या एक से ज्यादा जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं
या अप्रूव्ड ड्रग्स होती है उनको आपस में मिक्स करके जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है, डोजेस फॉर्म तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशंस वो मेडिसिनल प्रिपरेशंस हैं जो कि एक या एक से ज्यादा प्लांट डिराइव सब्सटेंस जैसे कि लीव, रूट, बार्क, फ्लावर, सीड्स इत्यादि को मिलाया जाता है और किसी क्या नाम है हेल्थ कंडीशंस को या डिसीज को ट्रीट करने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि दे आर द मिक्सचर्स ऑफ हर्ब्स प्रोसेस्ड इनटू यूजेबल फॉर्म्स फॉर द हीलिंग पर्पसेस। ये सबसे सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन है हर्बल फॉर्मुलेशंस की। तो ये तो हो गया आज का हमारा सारा क्वेश्चंस, सारे के सारे 80 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और आपने देखा कि 25 तक आते आते काफी सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे थे या हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने वहां पे बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लिए। तो अगर हम 4 साल का पेपर पढ़ के जा रहे हैं तो अगला पेपर जो आपका कल का पेपर है उसमें भी काफी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं, इसमें से आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आएगा, बट आपको पता चल जा रहा है कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे उसका आंसर करना है, कैसे उसके आंसर को लिखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। इसीलिए ये सीरीज ऑफ जो वीडियोज है मैं कर रहा हूँ। एक चीज और बता दूं कि पहले के 3 पेपर हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, बस मैं 25 वाला जोड़ करके फिर से एक बार नए वीडियोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा सेकंड ईयर का जो है मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है पूरा एक सीरीज आपको मिलेगा प्लेलिस्ट और उसमें सारे वीडियोज ही आपको वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। इनके अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह देखने हैं जो हम लोगों ने पहले अपलोड किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, प्लेलिस्ट में आपने देखा आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए। फेसबुक पेज और फेसबुक जो ग्रुप है हमारा उसको जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे हम न्यूज और ये वीडियोज वगैरह, ये नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पे शेयर करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल जाता है। और आप हमें हमारे प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे ऐप डॉक्टर पीकेएस, डॉक्टर एमपीएस क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई कमेंट्स हो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर आपके कोई और बातें हैं और कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें उसका इंतजार रहेगा, उसको हम आंसर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।